वाह, दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? दिविशा वैष्णव। दिविशा जी आ गए हैं अजमेर राजस्थान से हॉट सीट के ऊपर, और इनकी उम्र जो है ये केवल 8 साल की है। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, अजमेर राजस्थान से आए हैं ये। हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन अप। आज की हमारी गेस्ट हैं दिविशा वैष्णव, जो कि केबीसी सीजन 17 में किड्स स्पेशल में जा चुकी हैं। ये अजमेर की रहने वाली हैं, चेस प्लेयर हैं। तो आइए इनकी जर्नी जानते हैं, इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। सो दिविशा, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप केबीसी की हॉट सीट तक होके आए थैंक हो। यू मैम। आपको कैसा लगा वहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा भी आया। इतनी सारी बातें करी अमिताभ बच्चन सर के साथ और बहुत बड़ा गेम भी खेला। इतना अच्छा 25 लाख जीते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत मज़ा आ रहा है। सबका अटेंशन मिल रहा है, मज़ा आ रहा होगा आपको, है ना? अब यहाँ पे भी आने के बाद आपको कैसे ट्रीट किया सबने? मेरे स्कूल में ना लोगों ने दिमाग पका दिया। कोई वो दिविशा आप ही हो ना जो केबीसी में गई, दिविशा आप ही हो ना केबीसी में गई। मतलब इतना दिमाग हो रहा है, मुझे एब्सेंट होने का मन कर रहा है। लेकिन क्या है ना, वो पढ़ाई होती है सारी। और हाँ, परेशान हो गए हो आप ऐसा सबको जवाब दे दे के, इसलिए मैंने आपको अब यहाँ बुलाया। अब आपको एक एक को जवाब नहीं देना पड़ेगा। अब कोई भी आपसे सेम क्वेश्चंस पूछे ना, आप बोलना है, मैं लिंक भेज दूंगी, वो वाला देख लेना आप वीडियो मेरा। इसमें आप सारे क्वेश्चंस के फिर जवाब दे दो। पक्का हाँ, बोल दूंगी। मैं भी केबीसी में गई भी हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं सीजन 14 में गई थी, तो मेरे साथ भी यही चीज़ हो रही थी। सब एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि तू कैसे पहुँच गई, कब गई, तूने तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। ऑडिशन वगैरह के लिए जाते हैं तो मैंने नहीं बताया था। जब मेरा भी एपिसोड आने वाला था ना, एक दिन पहले मैंने रात को डिस्क्लोज किया था कि कल एपिसोड आने वाला है, तो सब लोग शॉक हो गए कि ये क्या हो गया। रिलेटिव्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था। हर जना मेरी मम्मी को कॉल करके पूछ रहा था, ये कैसे गई, कब गई, वहां जाते कैसे, हमें तो पता ही नहीं है। आपकी मम्मी को भी नहीं पता था कि आप गई थी? नहीं, मम्मी को पता था, मम्मी को बता दिया था। मैं उनके घर पे ही थी जब एपिसोड रिलीज़ हुआ। पर मैं जैसे ही मैंने ये चीज़ रिलीज़ करी कि एपिसोड आने वाला है, तो जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं ना अपने दूरदार वाले वो फ़ोन करने लग गए मम्मी को, मुझे, कि कैसे, सब कुछ पूछने लग गए। डिटेल सब पूछते ही है ना, होता कैसे है, कैसे जा सकते और हैं। हर बार सेम प्रोसेस बतानी पड़ती है कि पहले ये हाँ, रजिस्ट्रेशन करा, राइट, सेलेक्ट करा, फिर राइट। डीके टेस्ट हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ, फिर पहुंचे। हाँ, तो मैंने इसलिए फिर मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पे मेरा खुद का एक वीडियो बना के डाल दिया था। अब मेरे से जो भी पूछता था ना, मैं उसको वो वीडियो भेज देती थी कि अब आप ये देख लो, क्योंकि अपने लिए पॉसिबल नहीं होता, अपन एक एक को कैसे जवाब देंगे सेम चीज़ का। तो दिविशा, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ बुलाया है कि अब आप मुझे बताओ कि केबीसी का आपका ऑडिशन प्रोसेस कैसा रहा। मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन से केवल वो ऑडिशन इंटरव्यू? आप चलो शुरू से बताओ आप। तो सबसे पहले वो अगस्त का लास्ट वीक था इसी साल। तो मेरी दादी ने बोला कि चलो एक बार करा ही देते, हो सकता है। तो मेरे पेरेंट्स को लगा चलो इस ट्राई करते हैं। पिछली बार भी मैंने ट्राई करा था, पिछली बार नहीं हुआ था। तो अब की बार ट्राई करो और अब की बार सेलेक्ट हो गए। क्या है ना, हर स्टेट से 3% लोग लेते हैं। हाँ, तो राइट। वो मुझे चूज़ करा गया और फिर मुझे बोला था कि मुंबई आना, एक स्कूल में कंडक्ट हो रहा था वहाँ पर जीके टेस्ट। तो उसमें सबसे पहले सबको एक रोल नंबर दिया जाता है कि आप कितने नंबर पे आए हो, और फिर हाँ, ऐसे लगा देते हैं चेस्ट पे, ऐसे स्टिकर टाइप होता है। हाँ, हाँ। बहुत अजीब लगता है, थोड़ा भारी भारी लगता है। ओके। फिर वो जब डीके टेस्ट कराते ओएमआर टाइप होता है, उसके बाद बहुत बहुत ऐसा लगता है 1000 साल बाद रिजल्ट बताते हैं। हाँ, बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने में, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। मतलब सेम ही दिन होता है लेकिन इतना दिन। और फिर वो रोल नंबर बोल देते हैं केवल कि प्लेयर नंबर 560 ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरा 480 था। हम्म। तो वो मेरा बस 480, प्लेयर नंबर 480, कंटेस्टेंट नंबर 480 बोला और फिर मैं हो गई। हम्म। फिर हमारा एक इंटरव्यू होता है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि आप क्राउड को वैसा करा सकते हो ना। कुछ लोगों के स्टेज फियर होते हैं, राइट। वैसा सब होता है। हाँ, 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 मुझे पूरा पता है। देश देख रहे हैं तो और होगा। हाँ, तो फिर उससे इंटरव्यू होता है। तो मम्मी पापा यही कह रहे थे कि जो मन में आए वो भी बोल दो। राइट, वही करना होता है। मतलब रुको नहीं, कुछ नहीं, कुछ ये नहीं, और ऐसा कुछ अटकना नहीं है, बस बोल दो। हम्म। और वो एक टीम थी, वो देखती थी कि कौन सेलेक्ट होगा। उसके बाद फिर वो सेलेक्ट करते, वो क्या है ना, रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्डिंग के बाद वो देखते हैं, लाइव होता है वो उनके लिए।
और फिर वो सब चूज करते हैं, 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। हम्म तो कॉल आता है और फिर उसी टीम से कॉल आता है और फिर वो सब बताते हैं कि ये रूल है, ये रूल है, ये लाइफ लाइन है, मतलब पहले ही बता देते हैं। हम्म उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आता है तो वो दोबारा एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, एग्जैक्ट सेम लाइन वही फिर से सुनाने लग जाते हैं। वो होता है क्योंकि उनको जैसे आपको एक बार में समझ में आ गया, लेकिन जरूरी नहीं ना हर बच्चे को समझ में आया हो या हर पेरेंट को समझ में आया उस हो। टाइम पेरेंट को ही समझाते हैं और फिर पेरेंट को अलग से एक लाइन बना के देते हैं कि क्या बोलना है आपको, तो उन दोनों में अलग होता है। हाँ पेरेंट को फोन करते हैं ना, बच्चे को कैसे फोन करेंगे। हाँ हाँ पता। तो फिर ऐसा हुआ था, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है और बस हो गया खत्म हो गया जर्नी। खत्म। अच्छा, मुझे अब ऑडिशन के बारे में थोड़ा अपन डिटेल में बात करेंगे। आपने ऑडिशन के लिए गए होगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस आए होंगे, 20 क्वेश्चंस का एक सेट दिया होगा आपको। वैसे जनरल नॉलेज के 5 ही पूछे थे उनमें से, बाकी तो वो ऐसे पर्सनालिटी और उसके बारे में सवाल पूछे थे। वो घर तो में कौन फेवरेट है। हाँ सॉरी, वो बुकलेट होगी ना जिसमें पर्सनल क्वेश्चंस पूछे होंगे। हाँ वो तो बुकलेट होती है। जो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं ना, 20 क्वेश्चंस, जो अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है एक तरीके से, जब अपन वो क्वालिफाई करते हैं तभी अपन को पर्सनल इंटरव्यू देने को मिलता है। वो आपका ऐसा ही था या कुछ और प्रोसेस था? कुछ और था शायद, कैसा था? श्योर नहीं थे। मतलब जीके टेस्ट हुआ वो, हाँ उसमें जीके 35 टेस्ट। समथिंग क्वेश्चन थे। फिर इंटरव्यू में उन्होंने सेट नहीं, वो जो बुकलेट है उसको पूरा पढ़ते हैं सब, हाँ फिर हाँ। उससे एक एक करके खुद सवाल बनाते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर पे सवाल रिकॉर्ड करके रखते हैं, फिर वो वही पूछते हैं और बस ऐसे ही है। मतलब 20 कुल मिला के टोटल 20 है 20 और राइट। इनमें से 5 जनरल नॉलेज पूछे थे ऐसे ही। तो बाकी जो थे वो आपकी बुक से ही थे, आपको ऐसे लगा बाकी क्वेश्चंस? बुकलेट से ही थे सब। अच्छा। कुछ बुक कुछ घर के पूछे थे कि आपको फेवरेट खाना क्या है और वो है, लेकिन वो तो नॉर्मल है। नहीं, अपन पर्सनल इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपन बात करें जीके टेस्ट की। जीके टेस्ट में 20 क्वेश्चंस आए थे। जीके टेस्ट में हमारे, हाँ, 20 आते हैं। वो किस में से आए थे? आपको लगा था वो बुक्स में से ही आए थे आपकी, या कहीं और से था? वो पर्सनल टेस्ट नहीं था, वो जीके टेस्ट था ना, तो उसमें हम्म केवल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए थे। जैसे और याद है आपको कुछ क्वेश्चंस? हाँ, जैसे वो एक क्राइस्ट ऑफ रेनडियर एक ब्राजील में लोकेटेड है, एक वो हम्म मॉन्यूमेंट है, वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो उसमें पूछा था कि वो कहाँ लोकेटेड है। ये जो अच्छा। पिक्चर आपको दिख रही है इधर, ये कौन सी है, और टेस्ट ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार है जो अमेरिका में बनी, इलेक्ट्रिक है वो। हम्म तो टेस्ला, उसके लोगो से गैर पहचाने, तो टेस्ला दिख रही पता था। हम्म और ऐसा पूछा था कि अगर आप इतना वेस्ट फेस कर रहे हो, 20 डिग्री है, वो याद नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। मुड़ोगे तो आप कौन से डायरेक्शन में होगे, और ऐसा ही पूछा था। बेसिकली मैं जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपको ऐसे लग रहा था आपके लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, या आपको आ रहे हैं तो दूसरों को भी आ जाएंगे ये क्वेश्चंस? इजी लगे आपको या टफ लगे इजी थे? लगे, टफ इतने नहीं थे, मतलब आधे तो मैंने तुक्के ही लगाए हैं। ओके। आपको क्या लग रहा था, आपका स्कोर क्या था उस टाइम पे? मुझे लग रहा था मेरे 15 और समथिंग, आई मीन 15, 20 से और 15 के थोड़ा अबव आएंगे, अच्छा 15 अबव। क्योंकि इतना हार्ड नहीं था वो। हाँ नॉर्मल मॉडरेट पेपर आया था, मतलब आप ऐसे कह रहे हो? मतलब हमारे जो जीके बुक है उसमें भी वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो अच्छा। हाँ तो सेम आपको लेवल उससे है। हेल्प मिल गई बेसिकली। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई और बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं तो वो किस लेवल की तैयारी करके जाएं, अगर वो ऑडिशन के लिए स्पेशली पढ़ रहे हैं तो? सेम, अगर जिस क्लास के है वही करना है, 3rd क्लास के कोई बच्चे हैं तो उनके अलग से एक टेस्ट पेपर होता है शायद। अच्छा। एक से टेस्ट ए होता है और एक बी होता है। तो जो एकदम ही छोटे बच्चे उनके लिए ए वाला होता है, और जो अच्छा। सेक्शन बी होता है, क्वेश्चन पेपर सेट बी, वो थोड़ा हार्ड होता है, वो थोड़ा बड़ों के लिए होता है। अच्छा तो पहले आपका 7 to 15 में डिवाइड करते हैं ना, उस 7 से लेकर 12 तक, और एक 12 से 15 तक 2 बैच होते हैं ना। हाँ अच्छा, कुल मिला के अपने को जो बच्चा अगर कोई जाना चाहता है केबीसी में, तो अपन को जो अपनी पढ़ाई है वो ही अच्छे से करके जानी है। अगर आपको अपनी और वो बुक्स तो क्लियर है। पूरी बिगिनिंग से लर्न कर रहे हैं ना, वो तो जनरल नॉलेज तो पूरी आपकी जब से आप बढ़ रहे हो तब से आप पढ़ ही रहे हो। हाँ हाँ हर जगह जनरल नॉलेज तो वो जनरल इसलिए कहते हैं ना, वो तो सब जानते हैं क्योंकि हाँ। और अपना पर्सनल इंटरव्यू आपने बता दिया कि आपको उन्होंने बुकलेट आपने जो भरी थी वही वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, है ना? क्या पूछा था आपसे, कुछ याद है? एक दो चीजें बता दो। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप स्कूल में मस्ती करते हो क्या। वो बुकलेट में नहीं था, वो अलग से एक बनाते हैं। हम्म। तो मैंने तो बोला हाँ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, मतलब क्या। मतलब वही आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे आप,
वो आपसे ये सब इसलिए पूछते हैं आपकी स्पीकिंग स्किल्स जानने के लिए, है ना, कि मतलब आप कुछ कितना ना कुछ जवाब दे पूछना पाते ही हैं। है उनको, बस उनकी स्पीकिंग स्किल्स और वो जब बोल सकते हैं ना कॉन्फिडेंटली, वही देखते हैं वो। हाँ, अपना उनका मोटो यही रहता है। वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब वो सेट ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं रहते हैं, वो बच्चे के हिसाब से उनको बदलते हैं। और उनका मेन मोटो यही रहता है कि बच्चा कितना बोल पा रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। मतलब वो सेंसलेस कोई भी बातें कर लेना तो हाँ उनको चलेगा, क्या हाँ, है ना, वो उनको जो चलेगा। फनी भी रखता है, लेकिन अगर कोई, ये आप आपका तो अपना कंटिन्यू। मनी यूज कर सकते हो ना, आप तो 18+ हो गए। हाँ, मेरा तो यूज हो गया। मेरा तो इतू सा अमाउंट था क्या। मेरा थ्री लाख मेरा ट्वेंटी तो थाउजेंड था। 10 साल बाद होगा यूज। हाँ, वो तो आपके मम्मी पापा अच्छे से यूज करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा वो मेरे मम्मी पापा यूज नहीं कर सकते, कल मैं ही काम चलाऊंगा इससे। अरे वाह। इसको तो याद रहेगा मैम ये। ये तो बोलेगी मैं यूज करूंगी। अच्छा, चलो ठीक है। अब आप मेरे को ये चीज बताओ, कोई भी बच्चा जिसे केबीसी में जाना हो तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या सजेशन दोगे? कि मैं भी चाहती हूँ कि वो एक बार अप्लाई करे, और अगर आप देख रहे हो, मतलब आप दूसरों के लिए ताली बजा रहे हो तो खुद के लिए भी एक बार ताली बजवाओ। हम्म। और वैसे एक बार हॉट सीट पाने की कोशिश करो। क्या है ना, 3% लोग आते हैं, मैंने भी बहुत बार ट्राई करा था, हम्म। उसके बाद हुआ था। डायरेक्ट, अच्छा, वहां से कॉल आता होगा। हमारे पहले तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर सबसे सेलेक्ट करते हैं 3% फिर सीधा मुंबई में जीके टेस्ट के लिए, फिर ओके। इंटरव्यू होता है, फिर सेलेक्ट करके बस। ओके, मतलब डायरेक्ट कॉल आता है आपके पास उधर से कि आ जाओ ऑडिशन के लिए, ऐसा? ओके, ईमेल आता है। हमारे फिर हाँ, ईमेल भी आता होगा। हमारे पास ईमेल भी आता है, बट वो बाद में आता है। बड़े लोगों को पहले आईवीआर कॉल्स आती हैं, 2 कॉल्स आती हैं, उसके लोग बाद ज्यादा ऑडिशन। ना, वो क्या ना, वो बड़े लोग ना थोड़ा कॉल्स पे ज्यादा रहते हैं, ईमेल देखते ही नहीं है। वो जैसे कुछ आंटी होती है, वो ना केवल व्हाट्सएप चलाती रहती है, इंस्टाग्राम चलाती रहती है, फेसबुक चलाती रहती है, और हम्म। फिर रील्स देख के स्क्रॉल करने लग जाती और मेल चेक नहीं करता कोई, है है। ना? वो ही चेक नहीं करता, ऐसा मतलब हाँ, वो उधर ही वो ऐप पड़ा हुआ है उनके फोन में और वो यूज नहीं कर रही है। ठीक है भाई, मतलब सब मतलब मेल क्या है चेक किया उसका। करो। ओके दिविशा, ठीक है। तो अभी बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि एक तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है, अप्लाई नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? तभी तो होगा ना। दूसरी चीज क्या, कुछ सजेस्ट करोगे आप कि ऑडिशन के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी चाहिए, या बस अप्लाई कर दो वही बहुत है? अप्लाई करो, वही बहुत है। तो मेरा यही मैसेज है कि कभी हार मत मानो, और आप जैसे हो वैसे हो, चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।